आप सबों को मेरा प्रणाम। गुड मॉर्निंग टू ऑल। हम लोग एक नए चैप्टर के साथ में आज आए हुए हैं। स्टाफिंग चैप्टर का नाम है और ये जो चैप्टर है हम लोग आज इसके 3 पार्ट को टच करेंगे। कुछ इंट्रोडक्शन देखेंगे, मीनिंग समझने का प्रयास करेंगे स्टाफिंग का, और इसके कुछ डेफिनेशंस को देखेंगे। लेक्चर छोटा है, टॉपिक भी काफ़ी आसान है, इजी है, तुरंत समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा बता दें, ये जो स्टाफिंग है ना, ये स्टाफिंग चैप्टर आपको 2 जगहों पे पढ़ना है कॉमर्स में। एक तो बीकॉम सेमेस्टर 2 का एक पेपर है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशंस, जिसका पेपर कोड है C3। इसके यूनिट 4 में ये स्टाफिंग चैप्टर है आप लोगों का। और ये स्टाफिंग जो है ना, ये आईकॉम के क्लास 12th में जो एक पेपर है बिजनेस स्टडीज, वहाँ भी ये चैप्टर पढ़ना है। तो अगर आप बीकॉम सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट्स हैं तो ये चैप्टर ऑलरेडी आपका पढ़ा हुआ है और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अगर 12th में है, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, तो आपको भी चिंता करने की कोई बात नहीं है। चैप्टर काफ़ी आसान है, इजी है, समझ में आ जाएगा, है ना। तो ये दोनों स्टूडेंट के लिए लेक्चर है ना, आईकॉम के क्लास 12th और साथ साथ बीकॉम सेमेस्टर 2। आइए हम लोग बात को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन सेगमेंट में। देखिए, थोड़ा सा पहले बता दें, जो मैनेजमेंट का फंक्शंस हम लोग पढ़ते हैं, 5 बेसिक फंक्शंस आप कहते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एंड आफ्टर दैट ऑर्गेनाइजिंग जो फंक्शन है उसके बाद ये स्टाफिंग शुरू हो जाता है। तो आप समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, कहता है इन अ न्यू एंटरप्राइज, एक नए उद्योग में, है ना, नए उपक्रम में, the staffing function follows the planning and organizing functions। अभी अभी कहे ना, प्लान कर लिए, ऑर्गेनाइजिंग भी हो गया। प्लानिंग फंक्शन, ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन जो मैनेजमेंट का है, इन दोनों के ठीक बाद स्टाफिंग का काम शुरू होता है ना, स्टाफिंग स्टार्ट हो जाता है। आपने प्लान कर लिया, ऑर्गेनाइजिंग का भी काम कर लिया, आफ्टर दैट तुरंत आपको स्टाफ को अपॉइंट करना पड़ेगा, है ना। स्टाफिंग का काम शुरू करना पड़ेगा। इन 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 द केस ऑफ रनिंग एन एंटरप्राइज, स्टाफिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। कहता है कि अगर आप एंटरप्राइज को क्या चलाना चाहते हैं, है ना, तो स्टाफिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। सो द मैनेजर शुड परफॉर्म दिस फंक्शन एट ऑल टाइम्स। इसलिए जो मैनेजर होते हैं, जो प्रबंधक होते हैं, जो मैनेजर है, वो उसको ये जो स्टाफिंग फंक्शन है ना, हमेशा हमेशा उसको परफॉर्म करना पड़ता है। मतलब कि स्टाफिंग फंक्शन जो है ना, वो कंटिन्यूअस फंक्शन है ना। द स्टाफिंग फंक्शन इंक्लूड्स रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, ट्रांसफर, प्रमोशन एंड कंपनसेशन ऑफ पर्सोनेल। ये जो कर्मी होते हैं, जो 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 मतलब कि आप पर्सनल मीन्स का जो सही, जो सटीक हिंदी वर्ड है, ये कार्मिक कहते हैं, है ना। मतलब जो जैसे कि अपॉइंट कर लेने के बाद वो तो आपके स्टाफ हो जाते हैं। तो जो स्टाफिंग फंक्शन जो है ना, स्टाफिंग फंक्शन में क्या क्या चीज़ शामिल है, तो बहुत बड़ा टॉपिक है स्टाफिंग देखा जाए तो, है ना। स्टाफिंग में रिक्रूटमेंट है, सिलेक्शन है, ट्रेनिंग है, डेवलपमेंट है, ट्रांसफ़र है, प्रमोशन है, कंपनसेशन है। ये जो पर्सनल होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं, उनका ये इतना सारा फंक्शन शामिल है स्टाफिंग में, है ना। तो बहुत एक तरह से इसका एरिया बहुत वाइड है। It is obvious that the management must ensure a constant availability of sufficient number of efficient executives, है ना, in an enterprise for the efficient functioning of the enterprise। देखिए, कोई भी इंटरप्राइज है, अगर उसका फंक्शनिंग अच्छा से चाहते हैं आप, तो आपको पर्याप्त मात्रा में, सफिशिएंट मात्रा में एम्प्लॉय अपॉइंट करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, है ना। अगर सोचिए ना, जो जो व्यक्ति हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन है
जितने लोगों की आवश्यकता है, मान लीजिए उतने लोग नहीं हैं, तो काम हैम्पर करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना। तो किसी एंटरप्राइज के जो अगर इफिशिएंट फंक्शनिंग चाहते हैं आप, तो उस इफिशिएंट फंक्शनिंग के लिए उस ऑर्गेनाइजेशन में कहता है कि इफिशिएंट एग्जीक्यूटिव को पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए, है ना। और इस बात को कौन इंश्योर करेगा? तो कहता है कि इस बात को मैनेजमेंट इंश्योर करेगा, है ना। कांस्टेंट अवेलेबिलिटी की बात बोल रहा है, मतलब कि एकदम निरंतर उपलब्धता होनी चाहिए ये पर्याप्त मात्रा में ये लोगों का, है ना। मतलब अगर जो ये जो एम्प्लॉयज, मान लीजिए कि जो कामकाज को अगर आप अपने काम को ठीक ढंग से चलाना चाहते हैं, तो कांस्टेंट अवेलेबिलिटी की बात बोल रहा है ना। एफिशिएंट नंबर ऑफ एफिशिएंट एग्जीक्यूटिव्स की पर्याप्त मात्रा में और एकदम कुशल एग्जीक्यूटिव होने चाहिए, तभी इंटरप्राइज का काम जो है ना बढ़िया से चलेगा। और इस बात को इंश्योर कौन करेगा? तब जो मैनेजमेंट होगा, प्रबंध होगा, है ना। The selected personnel should be physically, mentally and temperamentally fit for the job। जो सेलेक्टेड पर्सनल हैं, जो जैसे ऑर्गेनाइजेशन में मान लीजिए सेलेक्ट कर लिया, है ना, जो चयनित जो कर्मी बोलते हैं ना, जो चयनित कर्मी हैं, वो क्या होना चाहिए? फिजिकली, मेंटली और टेम्परामेंटली, मतलब कि स्वभाव से फिट होने चाहिए, है ना। ये सब तरफ से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, और एकदम कह रहा ना कि स्वभाव से फिट होने चाहिए। आप सोच के देखिए, आप ही मालिक बन जाइए और आप जो जिसका स्टाफिंग का जो काम कर रहे हैं, तो जो पर्सनल हैं अगर फिजिकली, मेंटली और टेम्परामेंटली अगर फिट नहीं होंगे, तो क्या आपका ऑर्गेनाइजेशन ठीक ढंग से चलेगा? नहीं चलेगा। वो ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि वो कोलैप्स, खत्म हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन। तो जो स्टाफिंग है ना, ये बहुत बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मैनेजमेंट का बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन है ना। इसमें सब तरफ से एम्प्लॉय फिट होने चाहिए। कहता है कि स्टाफिंग इज अ बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। वो तो बेसिक फंक्शन ही है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, देन स्टाफिंग आ जाता है, तो बेसिक फंक्शन है। Every manager is continuously engaged in परफॉर्मिंग दी स्टाफिंग फंक्शन। जितने भी मैनेजर हैं ना, वो कंटिन्यूसली इंगेज रहते हैं ना इस फंक्शन को परफॉर्म करने में, है ना। ही इज एक्टिवली एसोसिएटेड विथ रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड अप्रेजल ऑफ हिज सबऑर्डिनेट्स। ये एकदम एक्टिवली एसोसिएट होते हैं जो मैनेजर लोग होते हैं ना। किससे? तो रिक्रूटमेंट से, सिलेक्शन से, ट्रेनिंग से एंड अप्रेजल ऑफ जो सबऑर्डिनेट्स हैं, है ना, जो उनके अधीन काम करेंगे। These activities are performed by the chief executive, departmental managers and foremen in relation to their subordinates। जहाँ तक सबऑर्डिनेट्स की बात है, तो ये जो एक्टिविटी है ना, कौन परफॉर्म करेगा? तो जो चीफ एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो डिपार्टमेंटल मैनेजर्स हैं और जो फॉरमैन हैं, अगर सबऑर्डिनेट्स की बात करें तो, है ना। मतलब कि किसी के अंडर में अगर काम कराना है, तो उससे ऊपर वाले लोग का ये एक्टिविटी होता है, ये काम होता है। 10. स्टाफिंग इज अ परवेसिव फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मतलब स्टाफिंग जो है ना, एक परवेसिव फंक्शन है मैनेजमेंट का, है ना। मतलब ये क्या होता है कि परवेसिव फंक्शन है मैनेजमेंट का, बस समझिए, मतलब व्यापक कार्य है ना। ये हर जगह होगा, हर ऑर्गेनाइजेशन में होगा। एंड इज परफॉर्म बाय द मैनेजर्स एट ऑल लेवल्स। जितने भी मैनेजरियल लेवल्स हैं, टॉप, मिडिल, बॉटम, हर लेवल पे ये जो स्टाफिंग का काम है वो परफॉर्म किया जाता है। किसके द्वारा? मैनेजर्स के द्वारा। इन मैनी इंटरप्राइजेज, बहुत सारे जो जो ये हैं उपक्रम हैं, उद्योग हैं, पर्सनल डिपार्टमेंट इज क्रिएटेड टू परफॉर्म दिस एक्टिविटीज। एक पर्सनल डिपार्टमेंट क्रिएट कर दिया गया है, मतलब इन सब काम के लिए, है ना। ये जो अभी हमने आपको काम बतलाया था, ये सब जो है ना, ये जो रिक्रूटमेंट है, सिलेक्शन है, ट्रेनिंग है, डेवलपमेंट है,
ट्रांसफ़र है, प्रमोशन है, कंपनसेशन है, मतलब इन सब इस तरह का काम के लिए बहुत सारे जो इंटरप्राइज हैं उसमें कौन डिपार्टमेंट क्रिएट कर दिया गया है, पर्सनल डिपार्टमेंट, है ना। तो ये एक इंट्रोडक्शन था किसका, स्टाफिंग का, ठीक ना। ये बात को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं हम लोग इसके मीनिंग में। मीनिंग ऑफ स्टाफिंग, है ना, समझने का प्रयास करेंगे इसका क्या अर्थ है स्टाफिंग का। तो थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट टाइप का है, मतलब मीनिंग तो समझेंगे ही, कॉन्सेप्ट भी समझ लेंगे। कहता है वंस द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स आर सेट, है ना, एक बार अगर जो ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल सेट कर लिया गया है, एंड प्लान्स आर प्रिपेयर्ड, प्लान्स भी प्रिपेयर कर लिया गया है, ऑर्गेनाइजेशन का गोल सेट कर लिया गया है, प्लान सेट कर लिया गया है कि कैसे गोल को अचीव करेंगे, एंड ऑर्गेनाइजेशन इज अप्रोप्रिएटली स्ट्रक्चर, मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन का एकदम ढांचा भी तैयार कर लिया गया है ना, टू पेव द पाथ फॉर अचीवमेंट ऑफ द सेट गोल्स, मतलब कि जो गोल सेट है, निर्धारित जो लक्ष्य है उसको कैसे प्राप्त करना है, एकदम सब कुछ मतलब सेट कर लिया गया है। मतलब एक बार अगर संगठन का मान लीजिए जो गोल है वो निर्धारित हो जाने के बाद प्लानिंग तैयार की जाती है ना, प्लान बना लिया जाता है कि कैसे प्लान बना लिया जाता है, और जो जो निर्धारित लक्ष्य है, जो गोल है कि प्राप्ति का जो मार्ग है ना, जो उसको प्रशस्त करने के लिए संगठन को उचित रूप से क्या किया जाता है, संरचित किया जाता है। मतलब बात को समझिए, हमने हमने ऑर्गेनाइजेशन का गोल सेट कर लिया, प्लान भी बना लिया, और ऑर्गेनाइजेशन जो है ना इज अप्रोप्रिएटली स्ट्रक्चर्ड टू पेव द पाथ फॉर अचीवमेंट ऑफ द गोल, मतलब गोल को जो अचीव करना है, गोल को अचीव करने के लिए हमने हमने क्या किया है कि प्लान तैयार कर लिया है ना, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर तैयार कर लिया है ना। तो उसके उसके जस्ट बाद, ये जस्ट उसके बाद, मतलब गोल सेट कर लिए, प्लान तैयार कर ली, जस्ट उसके बाद क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, द नेक्स्ट स्टेप इज टू प्रोवाइड अप्रोप्रिएट personnel to fit in the various positions created by the organizational structure। देखिए, हमने हमने प्लान सेट कर लिया है ना, और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी रेडी कर लिया है। तो जो नेक्स्ट स्टेप है ना, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, तो कहता है कि इज टू प्रोवाइड अप्रोप्रिएट पर्सनल, है ना, टू फिट इन दी वेरियस पोजीशन, जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर तैयार किया गया है, जो वेरियस पोस्ट हैं जो क्रिएट किया गया ऑर्गेनाइजेशन में, वेरियस पोजीशंस क्रिएटेड बाय दी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि उनको फिल करना है ना, जो जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में डिफरेंट, जो सीधे सीधे ये समझिए ना, जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में जो डिफरेंट पोस्ट क्रिएट किए गए हैं, अब उस पर क्या करना है कि उस पोस्ट को फिल करना है ना, उस पोस्ट को क्या करना है, फिल करना है। प्लानिंग कर लिए, ऑर्गेनाइजिंग जो ऑर्गेनाइजेशन के तहत क्या किया, डिफरेंट हमने अप्रोप्रिएटली स्ट्रक्चर तैयार कर लिए हैं, तो जस्ट उसके बाद आपको स्टाफिंग का काम करना है। और स्टाफिंग में क्या होगा, को जो वेरियस पोस्ट हैं ना, जो पोजीशंस हैं, वेरियस पोजीशंस हैं जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के तहत क्रिएट किया गया है, उस डिफरेंट पोजीशंस में, पोस्ट में अब हम क्या करेंगे, पर्सनल को फिल करेंगे, मतलब व्यक्ति को अपॉइंट करेंगे, सीधे सीधे से समझिए, है ना। The process putting people to jobs in is termed as staffing। एकदम देखिए, इस लाइन को समझने का प्रयास कीजिए, एकदम सिंपल सेंटेंस है ना। कह रहा है कि द प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है ना, पुटिंग पीपल टू जॉब इज टर्म्ड एज स्टाफिंग। इससे सिंपल वर्ड नहीं हो सकता है ना। जो प्रोसेस है, कहता है जो प्रोसेस है ना, जो प्रोसेस है जिसमें करते क्या है कि व्यक्तियों को व्यक्तियों को क्या करते हैं, पुटिंग पीपल टू जॉब, है ना, जॉब देते हैं, मतलब कि ये लोगों को नौकरी पर रखने की जो प्रक्रिया है ना, स्टाफिंग कहते हैं। एकदम सिंपल सेंटेंस में, लोगों को नौकरी पर जो रखने की प्रक्रिया है ना, उसी को हम क्या कहेंगे, स्टाफिंग कहेंगे, ठीक है। व्यक्तियों को
नौकरी पर रखने की जो प्रक्रिया है उसको हम क्या कहेंगे, स्टाफिंग कहेंगे। स्टाफिंग द मैनेजमेंट फंक्शन इन्वॉल्व्स अपॉइंटिंग अप्रोप्रिएट पर्सोनल। कहता है स्टाफिंग जो है द मैनेजमेंट फंक्शन, ये जो स्टाफिंग जो है मैनेजमेंट का एक फंक्शन है, आप जान रहे हैं। अब इसमें क्या इन्वॉल्व है समझिए, इन्वॉल्व्स अपॉइंटिंग अप्रोप्रिएट पर्सनल, मतलब कह रहा है कि उचित व्यक्ति को न बैठाइएगा, जो पोस्ट है पोस्ट को देखते हुए हम पर्सनल का सिलेक्शन करेंगे, है ना। अगर मतलब बात को समझिए, हर पोस्ट पे हर व्यक्ति को तो नहीं बैठा सकते हैं, हमको देखना पड़ेगा, एजुकेशन देखना पड़ेगा, नेचर ऑफ वर्क देखना पड़ेगा, उस हिसाब से हम व्यक्ति को अपॉइंट करेंगे। तो ये जो मैनेजमेंट स्टाफिंग जो मैनेजमेंट का फंक्शन है, इसमें पहला तो है कि अपॉइंटिंग पर्सनल अप्रोप्रिएट पर्सनल, उचित व्यक्ति को लगाएंगे काम पे, डेवलपिंग देम, उनको डेवलप भी करना है, टू मीट ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स, जो ऑर्गेनाइजेशनल का जो नीड है उसको देखते हुए उनको क्या करना है, डेवलप करना है, एंड ensuring that they are satisfied दे आर अ सेटिस्फाइड एंड हैप्पी वर्कफोर्स। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत बड़ी बात है। आपने अपॉइंट कर लिया उचित व्यक्ति को, डेवलपमेंट का काम बोल रहा है, ऑर्गेनाइजेशन के नीड्स को देखते हुए डेवलपमेंट की बात बोल रहा है, जिसमें ट्रेनिंग वगैरह आएगा, एंड उसके बाद कहता है ना, इस बात को इंश्योर भी करना है कि दैट दे आर अ सेटिस्फाइड एंड हैप्पी वर्कफोर्स। अगर आपके जो एम्प्लॉई हैं सेटिस्फाइड एंड हैप्पी नहीं रहेंगे ना, तो वो आपके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर चले जाएंगे, है ना। वो अपॉर्चुनिटी देखेंगे, जहाँ बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगा वो लीव कर जाएंगे आपके ऑर्गेनाइजेशन को। तो लेबर टर्नओवर बहुत बढ़ेगा, है ना। और लेबर टर्नओवर जो भागेगा ना, अगर बढ़ेगा, तो ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छी बात नहीं होती है। लेबर टर्नओवर अच्छा चीज़ नहीं होता है ना। अगर अच्छे एम्प्लॉय आपको छोड़कर चले जाएंगे, आपके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर चले जाएंगे, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो अच्छा चीज़ नहीं है ना। ये एक खराब इमेज क्रिएट करता है लोगों के बीच में, आम जनता के बीच में, कि देखिए हमेशा वर्कर जो स्टाफ है यहाँ छोड़कर चला जाता है, कुछ तो प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ पे लेबर टर्नओवर की बात बोल रहा है। मैनेजमेंट को इस बात को इंश्योर करना चाहिए कि जो एम्प्लॉई हैं वे सेटिस्फाइड हैं एंड हैप्पी हैं, है ना। तो ये तीन बात बोला, जो स्टाफिंग है, जो कि मैनेजमेंट का फंक्शन है, इसमें क्या है, तो अपॉइंटमेंट बोल रहा है, अप्रोप्रिएट पर्सनल का अपॉइंटमेंट बोल रहा है, उनको डेवलपमेंट की बात बोल रहा है, और इस बात को इंश्योर करना है मैनेजमेंट को कि वे सेटिस्फाइड एंड हैप्पी है ना। एक देखिए, एक पिक्चर हमने रखा है, इस पिक्चर को जरा देखिए, ये बतला देगा, हम लोग इसको समझ सकते हैं इस पिक्चर की सहायता से कि क्या है स्टाफिंग। इस पिक्चर को देखिए, थोड़ा सा 10 सेकंड देखिए, है ना। एक व्यक्ति, ये देखिए यहाँ पे एक उठाए हुए है इस बंदे को, है ना। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, और इन बहुत सारे लोगों में एक को पिक किया गया है ना। समझिए, ये पिक्चर कुछ कह रहा है ना। ये पिक्चर कुछ कह रहा है, दिस इज स्टाफिंग, है ना, दिस इज स्टाफिंग। बहुत सारे लोग हैं, तो आप अपने नीड्स को देखते हुए आप सेलेक्ट कर रहे हैं ना, आप सेलेक्ट कर रहे हैं, दिस इज स्टाफिंग। ये पिक्चर स्टाफिंग के बारे में कह रहा है ना। आइए अब देखते हैं जरा स्टाफिंग में क्या क्या चीज़ शामिल है ना। स्टाफिंग इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या चीज़ आएगा। तो पहला कहता है कि जो आइडेंटिफाइंग द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्कफोर्स एंड इट्स प्लानिंग। सबसे पहला बोलता है जो वर्कफोर्स है ना, वर्कफोर्स को आइडेंटिफाई करने की बात बोल रहा है। वर्कफोर्स की जो आवश्यकता है, जो आइडेंटिफाइंग द वर्कफोर्स, आइडेंटिफाई द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्कफोर्स, है ना। कितने लोगों की आवश्यकता है उसका प्लानिंग करना है ना, पहचानना है, जानना है वर्कफोर्स का रिक्वायरमेंट को, और उसके हिसाब से फिर प्लान करना पड़ेगा। सेकंड में कहता है रिक्वायरमेंट रिक्रूटमेंट, कहता है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट पर्सनल। जब आप सबसे पहले वर्कफोर्स के रिक्वायरमेंट को जान गए, है ना, कितने लोगों का ज़रूरत है, उसके बाद प्लान तैयार कर लिए, है ना, फिर उसके बाद रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन में चलेंगे। तो रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट पर्सनल, हम लोग उचित व्यक्ति को सेलेक्ट करेंगे फॉर न्यू जॉब्स, या आप कह ले, ध्यान दीजिएगा, या
for positions which may arise as a result of existing employees लिविंग दी ऑर्गेनाइजेशन। मान लीजिए एक एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है और कोई एम्प्लॉय छोड़ करके चला जाता है, तो वो पोस्ट तो वैकेंट हो गया ना, तो उस पोस्ट को भी फुल करने के लिए भी रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन का काम होता है। वही ना कह रहा, फॉर पोजीशंस विच में अराइज, क्यों अराइज हुआ है, तो किसके परिणाम स्वरूप अराइज हुआ है, तो एक एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय छोड़ करके चला गया था। तो अगर न्यू है, अगर ऑर्गेनाइजेशन नया है, तो रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, उचित व्यक्तियों का रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन होगा न्यू जॉब के लिए। और अगर एग्जिस्टिंग है जो कि किसी एम्प्लॉय के छोड़े जाने के कारण वैकेंट हुआ है, तो वहाँ भी रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन की बात होती है ना। तो ये सेकंड था। दूसरा क्या है, प्लानिंग एडिक्वेट ट्रेनिंग, है ना, पर्याप्त ट्रेनिंग का प्लानिंग करना पड़ेगा फॉर डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ वर्कफोर्स। ये जो वर्कफोर्स है, जो ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो वर्कर्स हैं, जो स्टाफ हैं, जो कह लें, उन ध्यान दीजिएगा, उनका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी बहुत ज़रूरी है। हर ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की बात आजकल करता है लोग, है ना। तो इसका प्लानिंग करना पड़ेगा, है ना। प्लानिंग मतलब उचित प्लानिंग करना पड़ेगा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के लिए, है ना। ट्रेनिंग फॉर डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, है ना। ट्रेनिंग का ये जो प्लानिंग करना है जिससे कि क्या हो, उनका डेवलपमेंट और ग्रोथ हो वर्कफोर्स का, ठीक है। नेक्स्ट कहता है डिसाइडिंग ऑन कंपनसेशन, प्रमोशन एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल फॉर द वर्कफोर्स। ये जो वर्कफोर्स है आपका, उनके लिए आपको क्या क्या डिसाइड करना है, कंपनसेशन के बारे में बात कर लेना चाहिए, प्रमोशन के बारे में डिसाइड करके रखना चाहिए, है ना। परफॉर्मेंस अप्रेजल कैसे होगा, ये सब आपको सोच करके रखना पड़ेगा, मतलब इस सब पहले से ही डिसाइड करना पड़ेगा, है ना। कि अगर कुछ इंसिडेंट्स होगा तो कंपनसेशन कैसे देंगे, क्या किस तरह कंपनसेशन होगा, प्रमोशन का क्या ये बेस होगा, है ना, परफॉर्मेंस अप्रेजल कैसे करेंगे। तो ये सब कुछ शामिल है स्टाफिंग में, है ना। स्टाफिंग हम शुरू से ही कह रहे हैं कि बहुत बड़ा वर्ड है, मतलब कि वाइडर सेंस में, बहुत वाइडर ये इसका स्कोप है ना। सबसे पहले तो हम लोग रिक्वायरमेंट जाने, है ना, रिक्वायरमेंट को जाने और प्लानिंग कर लिए। फिर कहता है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन करेंगे अप्रोप्रिएट पर्सनल का। फिर कहता है कि उनके डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के लिए भाई आप ट्रेनिंग का प्लानिंग कर ले, कैसे ट्रेनिंग देंगे, है ना। फिर कहता है कंपनसेशन, प्रमोशन एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल के बारे में भी आपको डिसाइड करके रखना पड़ेगा। ऑल दीज मतलब कि एक्टिविटीज आर कम्स अंडर स्टाफिंग, है ना, स्टाफिंग प्रोसेस, ये स्टाफिंग के अंतर्गत ही सब आएगा। नेक्स्ट आइए हम लोग अब जाने कुछ डेफिनेशंस को जानने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें। देखिए कहता है कि बहुत सारे डेफिनेशंस हैं, है ना। फ्यू इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आर, जो इंपॉर्टेंट है समझिए, कुंटज एंड विच रिच के हिसाब से कहता क्या है कि स्टाफिंग कैन बी डिफाइंड एज फिलिंग एंड कीपिंग filled positions in the organization structure। ये जो ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है, ये स्टाफिंग को जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है ना, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में ये जो पोजीशंस को भरने और रखने के रूप में डिफाइन किया जा सकता है। मतलब कि जो ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है, मतलब उसमें बहुत सारे पोस्ट है ना। तो और हम स्टाफिंग को डिफाइन कर सकते हैं कैसे भाई, तो जो फील्ड पोजीशंस हैं, जो पोस्ट हैं, उसको फिल करना और कीप करने के रूप में डिफाइन किया जा सकता है। मतलब जो पोस्ट हैं, जो पोस्ट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में क्रिएट किए गए हैं, उन पोस्ट को क्या करना है, फिल करना है और रखना है ना। फिल करना है और रखना है, मतलब पहले तो अपॉइंट करें, रखेंगे, फिल करें, जो खाली पोस्ट उसी को ना फिलिंग का काम होगा, उसी को ना भरेंगे।
तो फिल करना और रखना, फिल करना और रखना। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में जो जो पोजीशन फिल्ड है, उस फील्ड पोजीशन, जो खाली पोजीशन है, उस खाली पोजीशन को भरना और उसको बनाए रखना, मेंटेन करने के रूप में हम स्टाफिंग को डिफाइन कर सकते हैं। ये कुंटज और वेहरिच साहब के अनुसार, है ना। कुंटज और वेहरिच साहब क्या कहें कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में जो फील्ड पोजीशंस हैं, उन पोजीशंस में जो क्या, उन पोजीशंस को फिल करना और मेंटेन करना, बनाए रखना इज स्टाफिंग। ठीक ना। अब एक देखिए, ये जो एक JL मैसी साहब हैं, ये क्या कहते हैं, स्टाफिंग इज द प्रोसेस, एक प्रोसेस है बाय विच मैनेजर्स, जिसमें मैनेजर करता क्या है, सेलेक्ट करता है, ट्रेन करता है, प्रमोट करता है एंड रिटायर की भी बात बोल रहा है सबऑर्डिनेट्स का। ये जो जो सबऑर्डिनेट्स हैं, है ना, जो सबऑर्डिनेट्स हैं मतलब जो अधीनस्थ हैं, तो स्टाफिंग एक प्रोसेस है जिसमें अधीनस्थों, जो अधीनस्थ है ना, अधीनस्थ का क्या कर रहा है कि सिलेक्शन की बात बोल रहा है, ट्रेनिंग की बात बोल रहा है, प्रमोशन की बात बोल रहा है, इवन रिटायरमेंट की भी बात बोल रहा है, मतलब ये सब शामिल है। स्टाफिंग वह प्रक्रिया है, स्टाफिंग इज ए प्रोसेस, वह प्रक्रिया है, प्रोसेस है, जिसके द्वारा जो मैनेजर है ना, जिसके द्वारा मैनेजर जो है, जो सबऑर्डिनेट का क्या करता है, सिलेक्शन करता है ना, ये ट्रेनिंग करता है, ट्रेनिंग देता है, प्रमोट करता है, और रिटायरमेंट की भी बात बोल रहा है ना, रिटायरमेंट, ये सब जो शामिल है, ये सारा प्रोसेस जो है ना स्टाफिंग में शामिल है मैसी साहब के हिसाब से। स्टाफिंग वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा ये जो मैनेजर है ना, जो मैनेजर जो है, मैनेजर अधीनस्थ का, ये जो मैनेजर हैं सबऑर्डिनेट्स का, जो सिलेक्शन, ट्रेनिंग, प्रमोशन एंड रिटायरमेंट की बात कर रहा है, इनके रिटायरमेंट की बात बोल रहा है, ये सब जो शामिल है, ये सब जो एक्टिविटीज हैं, ऑल दीज आर कम्स अंडर स्टाफिंग, है ना, अंडर बाय JL मैसी। ठीक है। मैनेजर के द्वारा अधीन, ये जो सबऑर्डिनेट्स का, ये चार जो है ना, मैसी के हिसाब से क्या है, स्टाफिंग है। एक और डेफिनेशन को हमने रखा है जो S बेंजामिन साहब का है, देखिए क्या कहते हैं, द प्रोसेस, है ना, इन्वॉल्व इन आइडेंटिफाइंग, असेसिंग, प्लेसिंग, इवैल्यूएटिंग एंड डायरेक्टिंग इंडिविजुअल्स एट वर्क। ये डेफिनेशन थोड़ा अच्छा है ना। बेंजामिन साहब के हिसाब से ये कहता है ना, ये जो द प्रोसेस है ना, द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन आइडेंटिफाइंग, असेसिंग, प्लेसिंग, इवैल्यूएटिंग एंड डायरेक्टिंग इंडिविजुअल्स का, ध्यान दीजिए, इंडिविजुअल्स का काम पर, है ना, इंडिविजुअल्स का काम के लिए, काम पर असेस करना, प्लेस करना, इवैल्यूएशन करना, डायरेक्ट करना इज स्टाफिंग। हम नहीं कह रहे हैं, ये बेंजामिन साहब कह रहे हैं। ये कहता है ना, स्टाफिंग एक ऐसी प्रक्रिया है ना, द प्रोसेस इन्वॉल्व, ऐसे समझिए ना, कहता है कि काम पर व्यक्तियों को, काम पर या काम पर जो काम करना है ना, काम पर जो इंडिविजुअल्स हैं, वो इंडिविजुअल्स का काम पर क्या करना, आइडेंटिफाई करना, है ना, असेस करना, प्लेस करना, इवेल्युएट करना, डायरेक्ट करना का जो प्रोसेस है ना, ये उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, स्टाफिंग कहेंगे, है ना, जो जो प्रोसेस है। ठीक है। और एक एक है, देखिए, फ्रॉम द अबव डिस्कशन एंड डेफिनेशंस वी कैन से दैट, एक, सबको छोड़िए, अब हम अपनी बात कहते हैं, है ना, हम लोग अभी तक जो समझे उसके आधार पे स्टाफिंग को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो स्टाफिंग इज द प्रोसेस, पहले समझ लीजिए यह एक प्रोसेस है। तो किसका प्रोसेस है भाई, तो ऑफ हायरिंग एलिजिबल कैंडिडेट्स, एलिजिबल कैंडिडेट्स को हायर करने का प्रोसेस है ना, एलिजिबल कैंडिडेट्स को हायर करने का प्रोसेस जो है वो स्टाफिंग है। इन द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन में
एलिजिबल कैंडिडेट्स को हायर करने का जो प्रोसेस होगा उस प्रोसेस को हम स्टाफिंग कहेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन या कह ले कंपनी फॉर स्पेसिफिक पोजीशन, एक ऑर्गेनाइजेशन में या एक कंपनी के खास पद पर जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, एलिजिबल कैंडिडेट्स को हायर करने का जो प्रोसेस है हम उसको स्टाफिंग कहेंगे। तो सिंपल सा चीज़ है, स्टाफिंग मतलब कि जो पोस्ट है उस पोस्ट पर व्यक्ति को अपॉइंट करना ही स्टाफिंग है ना। तो उम्मीद है कि ये बात समझ में आ गई होगी। हमारा ये 3 ही टॉपिक था आज के इस लेक्चर में, इंट्रोडक्शन, स्टाफिंग एंड डेफिनेशंस। आपको अगर कुछ कन्फ्यूजन है तो फिर से एक बार आप प्ले करके देखें, और उम्मीद है कि लेक्चर हमारा आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, है ना। और अगर हमारा ये चैनल आपको वीडियो पसंद आया तो इसको आप सब्सक्राइब भी कर लें। कमेंट तो करें ही, लाइक तो करें, सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को, ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन हमारा मिलता रहे। आप सबों को हमारे साथ लाइव बने रहने के लिए थैंक्स। हैव अ गुड डे टू ऑल।